हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र फ्रॉम टारट ओरा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई बिलीव, आई ट्रस्ट एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो हैं आज टुडे आर बी स्टार्टिंग अ सेशन की जिसमें हम टारट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर्स को सर्च करें। एडिशनली 10 years, फॉर द लास्ट 10 years मैं जो हूँ टारट कार्ड रीडिंग करता हूँ एंड स्पेशली इसी तर्ज में आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ चैनल वे वी कुड कनेक्ट फ्रीक्वेंटली, हम मिल सकें एंड रिजॉल्व एंड डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो फ्रेंड्स, मैं अभी इस चैनल के थ्रू इनिशियली मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, बट व्हाट आई प्लान टू डू इनिशियली इज कि आई वांट टू टॉक ऑन लव एंड मतलब कुछ टॉपिक्स मैंने चूज किए हैं। फॉर एग्जांपल, we could discuss about people who are in love. We could discuss about people who are having inquiries about career, finances आपके कैसे रहेंगे, students जो कि education में हैं, they've got their exams, they have a lot of uncertainties. So just to see how this tarot can help them. So again, मेरा फोकस यहाँ पे ये रहेगा कि हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशंस करें एंड सो दैट यू कुड गेट इनसाइट्स फ्रॉम द डिवाइन एंड जो डिवाइन पावर्स होती हैं जो कि हमें कार्ड्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि व्हाट वी शुड डू, हमारे फर्दर स्टेप्स क्या होने चाहिए एंड ऑल दीज डिटेल्स। सो वील स्टार्ट ऑफ टुडे। सो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट एक चीज़ मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि देखिए, टारट कार्ड्स जो है जो भी हमें कार्ड्स दिखाते हैं इनका हम एक वी बिल्ड अ स्टोरी अराउंड दैट एंड उनसे जो हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं कि व्हाट द कार्ड्स इंडिकेट, व्हाट द सुपरनैचुरल पावर्स, व्हाट आर दीज थिंग्स इंडिकेटिंग अस, हमें क्या इनके थ्रू मैसेज मिल रहा है। तो जिनके साथ ये रेजोनेट हो प्लीज डू टेक दैट, और अदरवाइज यू कुड ऑल्सो skip in case अगर आपको लगे कि these readings do not resonate to you yourself or your condition. So as I said, आज हम पहले एक रीडिंग करेंगे स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन लव। मैं अपनी सारी पावर जो है इन कार्ड्स में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, अज्यूमिंग दैट जो भी मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी उनके माइंड में कंसर्न्स चल रहे हैं ड्यूरिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप्स, अबाउट देयर पार्टनर्स, वी कुड आंसर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'd ask our divines and उनसे मैं प्रे करूँगा that we could get some real good insights, and the first thing that we'll talk about is for people who are in love or relationships. So पहला जो spread है, we'll do a spread and this would be focusing on current situation जो है, people who are in love, if they're having some troubles, उनके बीच में कुछ misunderstandings चल रही हैं, problem चल रही हैं, तो what do the cards indicate to us, right? So इस पे हम focus करते हैं and we are going to do a 3 card spread first, okay? And 3 card spread basically talks about your past, recent past. The middle card generally talks about अभी क्या चल रहा है, अभी what you're thinking, what's going on, and the card at the extreme right shows that what is in store in the future, right? So यहाँ पे मैं deck को बाकी रखूँगा, we'll put these cards in the center and we'll discuss about them. So देखिए, जो cards मुझे indicate कर रहे हैं, what it shows is that the 3 of swords. तो 3 of swords ये दिखा रहा है कि it is all about growth, ठीक है, जो भी 3 cards होते हैं। So यहाँ पे देख रहे हैं कि there is recent past में आपके साथ ऐसा scenario हुआ है where you have felt betrayed or you have gone through a lot of anguish and agony. आपको काफ़ी सारी दिक्कतें रही हैं रिलेशनशिप में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्ड इंडिकेट करता है कि एक हार्ट में इट हैज़ बीन पियर्स्ड, इस पे तलवारों के थ्रू पियर्स हुआ है। सो इट शोज दैट द रीसेंट पास्ट हैज़ बीन वेरी पेनफुल। इसमें आप काफ़ी स्ट्रेस रहे हैं, आपने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट ये सारी चीज़ें वर मोर और लेस दे हैव टू डू विद कम्युनिकेशन। आपके थॉट्स कुछ हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ स्वॉर्ड्स
एंड स्वॉर्ड्स जो है इट इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू आपका कम्युनिकेशन चैनल, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है. सो इट इज़ ऑल अराउंड माइंड, आई वुड से लार्जली. सो रीसेंट पास्ट हैज़ बीन वेरी पेनफुल एज आई मैंशनड, एंड इसके लिए the good thing that I see right now again is, अगर आप देखेंगे यहाँ पे we have the three of swords, and current में जो हमें कार्ड दिख रहा है that is the card of three of pentacles, right? Now pentacles generally they symbolize जितनी भी tangible चीजें होती है, tangible से पैसा, जितनी भी luxuries होती हैं, गाड़ी, घर, all those luxury talks about that. But यहाँ पे इसको हम जो कि एक prediction कर रहे हैं about two individuals in a relationship, यहाँ पे it is showing again growth. इसमें आप देख सकते हैं कि recent past आपका कैसा रहा, but due to which अगर आप इस कार्ड में देखें so आप क्या कर रहे हैं, you're doing something new, ठीक है, you're growing into something new. आप शायद अपने आप पे काम कर रहे हैं, यू हैव लर्नड फ्रॉम योर पास्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर टू पीपल लुकिंग एट व्हाट द पर्सन इज डूइंग. सो हो सकता है कि आपके पास्ट की वजह से आपका जो करंट प्रेजेंट है उस पर आपने क्या किया, अपने आप को बहुत फोकस कर लिया है, एंड फोकस आपने इस तरीके से किया है कि टुडे पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि आप अपने में चेंजेस ला रहे हैं. सो द गुड पार्ट इज कि आपने जो भी पास्ट में हुआ उससे आपने कुछ सीखा है, और उसको सीखने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, उसको रेजोनेट कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू अप्लाई दीज थिंग्स इनटू योर करंट फेज जो कि अभी चल रहा है प्रेजेंट में, सो दैट यू कुड हैव अ बेटर फ्यूचर. सो अगेन एज आई सेड, ये कार्ड इंडिकेट करता है इट्स ऑल अबाउट money, finances, tangible things like properties, घर. तो काफ़ी seriously आप इस पे work कर रहे हैं. There is someone working over here, and ये जो person work कर रहा है, you could see people are also trying to relate. They are seeing कि आप क्या कर रहे हैं. In a way आप ये देख रहे हैं कि appreciate कर रहे हैं खड़े होके आपके काम को आपको करते हुए. So when I talk about कि आप कुछ कर रहे हैं, any kind of changes that you're making, so ये काफ़ी constructive है. बिकॉज आप कंस्ट्रक्टिव हैं, दैट इज द वाई आपके आसपास के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दे आर एक्चुअली नोटिसिंग ऑल द चेंजेस दैट आर कमिंग इनटू यू. और अच्छी बात ये है कि अगेन एज आई सेड कि अभी रीसेंट पास्ट जैसा रहा है, हो सकता है कि ड्यू टू सम फाइनेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या हो सकता है ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी, ड्यू टू द इकोनॉमिक स्टेटस, या मतलब जिसे कहते हैं कि हमारे बीच में जो डिफरेंसेस रहे, उन चीज़ों को आपने बहुत ही सीरियसली लिया है. बट द गुड न्यूज़ इज, जो अच्छी बात है वो ये है कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट. एंड कार्ड्स देखिए, कार्ड्स बहुत ही रिफ्लेक्टिव होते हैं. जो इनसे पूछा जाता है, जो the kind of energy, जो सवाल हम पूछते हैं, they also resonate in the cards. So this is about currently the present that is going on. बहुत अच्छी चीज मुझे लगी है कि फ्यूचर बहुत ही अच्छा इसमें शो हो रहा है. इफ यू लुक एट इट, तीनों कार्ड्स एक स्टोरी बिल्ड अप कर रहे हैं. यू हैड अ बिट ऑफ अ हार्ट ऑफ अ पास्ट, रीसेंट पास्ट, जिसमें इमोशनल टर्मोइल्स आपको हुए हैं, जिसकी वजह से यू बीन सफरिंग. उस सफरिंग से अगर आप देखें तो आपने ग्रेजुएट किया और अब यू मूव्ड अहेड, एंड आप अपना फोकस एट प्रेजेंट जो है अपने आप को सुधारने में लगा रहे हैं. यू आर बिल्डिंग ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स दैट वर लैकिंग इन द पास्ट. जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है, जो कि मेजर आर्काना का कार्ड है, इट शोज दैट थिंग्स आर अबाउट टू चेंज. तो हो सकता है कि जो आपका पास रहा उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आए, बहुत ही जल्द इन द नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि चेंजेस आ रहे हैं. इस कार्ड को आप देख सकते हैं कि इट शोज दैट देयर इज अ व्हील, एंड व्हील को अगर आप रेजोनेट करें, एक पहिया, जैसे गाड़ी का एक पहिया होता है, तो जब गाड़ी चलती है तो पहिया घूमता है, राइट. एंड उस घूमने की वजह से हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लियर इंडिकेटर आपको ये कार्ड दे रहा है कि आप अपनी करंट में, जो प्रेजेंट में आप जो अपने पे मेहनत कर रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने आप के सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो फ्यूचर है वो चेंज होने वाला है. एंड दिस इज वेरी गुड.
व्हील ऑफ फॉर्च्यून किसी भी रीडिंग में जब आता है, इट एक्चुअली इंडिकेट्स कि आपके जो जितने भी एफर्ट्स हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड दे विल टेक यू टू न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू थिंग्स। इसमें ये भी शो होता है कि आप शायद चेंज ऑफ लोकेशन हो, चेंज अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब में है, किसी पर्टिकुलर जॉब रोल में है, किसी इंडस्ट्री में है, सो मे बी इन द वेरी नियर फ्यूचर ड्यू टू योर हार्ड वर्क आपको रिकग्निशन मिले। इट ऑल्सो इंडिकेट्स बीइंग प्रमोटेड। द गुड पार्ट इज कि इसमें प्रमोशन भी इंडिकेट होता है। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ फ्रॉम द रीडिंग टूवर्ड्स टू इंडिविजुअल या लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं, इट इज शोइंग अ वेरी पॉजिटिव प्रेजेंट एंड एक्सट्रीमली पॉजिटिव फ्यूचर, द नियर फ्यूचर दैट इज कमिंग। पास्ट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ में यू हैव टू मूव ऑन। सो द गुड पार्ट इज कि ये चीज आप देख रहे हैं, आपसे ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट हो रहा होगा। And I ask the divines, in front, and also the divines, supreme guiding angels and powers, that they shower their blessings on you. वो positive energies आपको दें। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे आने वाले टाइम पे बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हों। So this is the reading for the initial cards which were for the love. Now again what we'll do is कि we'll do a shuffle, and इस बार जो shuffle आएगा, उसके shuffle के बाद the spread that I do would be focused towards career। बहुत सारे लोग although मैंने current card में भी कुछ career से उसको attach करने का मतलब I would try to attach that to that, but currently in particular जो मैं अब draw करूँगा, this would solely focus on career and not relationships or other things। So इसमें हम career पे focus। So आई वुड रिक्वेस्ट कि जब मैं इन कार्ड्स को शफल करता हूं तो आप प्लीज़ वो सवाल सोचिए जो आपके माइंड में है, कैरियर रिलेटेड जो आपके माइंड में सवाल चल रहा है, प्लीज़ उसको सोचिए। एंड जो हमारे कार्ड्स हैं, जो हमारी डिवाइन पावर्स हैं, आई वुड जॉइन माई हैंड्स एंड प्रे टू देम कि वो आपके लिए आपको इंसाइट्स दें दैट हेल्प यू टेक डिसीजंस, दैट हेल्प यू टेक वाइज डिसीजंस, जिसकी वजह से आप लाइफ में ग्रो करें। Right, so again now this spread I'm not doing is for your career के लिए आपके लिए क्या in store है, and this is a generalized reading, so we'll go ahead। So we've taken out our first card and I will take one of the cards from the middle, okay, and again I'll take up another card, the Magician। Great, so we will do the reading and उससे पहले मैं डेक को अपना सॉर्ट करके रख दूं यहाँ पे। सो अगेन आप ये जो कार्ड्स देखेंगे, दे आर वेरी गुड कार्ड्स इन अ वे, दे टेल अ स्टोरी। अगर आप देखेंगे द फर्स्ट पार्ट इज कि अगर आप देखें ऑल ऑफ द कार्ड्स आर येलो इन कलर। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द येलो कलर, जो येलो कलर है वो ग्रोथ के बारे में है, वो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में है। इट शोज दैट पॉजिटिव थिंग्स के बारे में है ये। सो द फर्स्ट कार्ड जो कि हमारा दिखाता है पास, रीसेंट पास, इट शोज दैट अ पर्सन, दिस इज कॉल्ड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, इट शोज, एज आई सेड अर्लियर, पेंटिकल्स आर रिलेटेड टू टैंजिबल थिंग्स, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, ऑल दोज टैंजिबल थिंग्स। सो कैरियर वाइज मतलब इसमें whenever a page comes into the reading, it shows that एक मैसेज आपको दिया जा रहा है। You have been thinking about money। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है, इन्होंने पेज ने एक अपना he is holding the pentacle over है। सो अगेन इनके माइंड में क्या है, फाइनेंसिस को लेके, टैंजिबल थिंग्स को लेके, फाइनेंसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन चीज़ों को लेके काफ़ी आप अपने पास्ट में सोच रहे थे। तो दिस कार्ड इंडिकेट्स कि द गुड थिंग इज कि हम ग्रोथ की ही तीनों कार्ड्स में, द कलर शोज दैट देयर इज अ ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी टाइम से यू हैव बीन ट्राइंग टू वर्क अराउंड योर फाइनेंसेस, जिससे आप अपनी लग्जरीज पे मतलब जिसको स्पेंड कर सकें, सेविंग्स पे स्पेंड कर सकें। सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट, you're doing that hard work rather I would say, कि जिससे आप
फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपनी बहुत सारे डाउट्स थे। मे बी पास्ट में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हों जिसकी वजह से यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली टुवर्ड्स फाइनेंसेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये दिखा रहा है कि आपका माइंडसेट जो था वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड था। However, the second card, that is the Seven of Swords। अब इसमें अगर आप देखें, इस फोटोग्राफ को अगर आप देखें तो एक इंसान कुछ swords चोरी करके भाग रहा है, राइट। अगर आप देखें कार्ड क्या कहते हैं, कार्ड अपने आप में एक स्टोरी बताते हैं कि there is a person who is running away with certain swords। So 7 नंबर का कार्ड जब भी कभी आता है, it talks about taking efforts, राइट। हो सकता है कि प्रेजेंट में ही आपको दिखा रहा है कि आपके काफ़ी सारे एफर्ट्स लग रहे हैं। पास्ट में कुछ हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट किए हों, कई चीज़ों पे कुछ आइडियाज़ आपके रहे हों। बिजनेस की अगर हम बात करें तो यू माइट हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू इन अ पार्टनरशिप। हाउएवर जो करंट का कार्ड है वो ये दिखाता है कि आपके एफर्ट्स को लेके कोई और जा रहा है, राइट। देयर माइट बी अ पर्सन इन योर ऑफिस, इन योर बिजनेस सेटअप, मे बी योर बिजनेस पार्टनर, जो कि आपके किए हुए एफर्ट्स को लेके दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेक द क्रेडिट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन माइंडसेट इज ऑफ ग्रोथ बिकॉज ऑफ द कलर, बट व्हाटएवर एफर्ट्स you've taken, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई आपके एफर्ट्स को इग्नोर करके मतलब वो एफर्ट्स कोई और ले जा रहा है। सो दिस इज द कार्ड ऑफ प्रेजेंस। रीसेंट फ्यूचर में देखिए जो कार्ड है, एंड ये स्टोरी को कंप्लीट करता है। अगर आप देखें कि यहाँ पे आप एक ग्रोथ माइंडसेट से आप टैंजिबल चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, प्रेजेंट में आपको ये लगता है कि आपने जो भी सोचा है, किया है, जिसको क्रिएट किया है, उसको उन आइडियाज़ को लेके या उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को लेके, चीज़ों को लेके कोई आपके एफर्ट्स को लेके चला गया। बट डोंट बी फीलिंग डाउन विद इट, इससे आप नीचे निराश ना हो, बिकॉज जो फ्यूचर का कार्ड है दैट इज द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। मैजिशियन के कार्ड को अगर आप देखें तो पहली तो बहुत अच्छी चीज क्या है कि इट शोज इन्फिनिटी इन अ वे शोज अबंडेंस, ठीक है। बहुत सारी चीजें मतलब इसे कहते हैं कि हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं छप्पर फाड़ के जैसे चीजें कुछ मिलती हैं। मैजिशियन को अगर आप जानते हो, मैजिशियन की क्वालिटी क्या रहती है कि मैजिशियन आउट ऑफ द एयर, मतलब देखिए कुछ भी नहीं है वहाँ, हवा में से चीजें पैदा कर देता है। उसके पास सारी चीजें हैं, यहाँ पे कप्स हैं, पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड हिम, एंड ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप खुद अपने एफर्ट्स की वजह से, अपनी इंडिविजुअलिटी की वजह से आप चीजें क्रिएट करोगे और बहुत ग्रो करोगे। येलो शोज ग्रोथ, ठीक है। येलो, अगेन आई एम रिपीटिंग, द येलो कलर शोज ग्रोथ। द मैजिशियन शोज की, जैसे एक जादूगर होता है, जादूगर क्या करता है, जादूगर आपने देखा होगा कि वो खाली हाथों में से कार्ड्स निकाल देते हैं, खाली टोपी में से कबूतर निकाल देते हैं। आई नो कि देयर इज डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट दे डू, बट कहने का या सिंबलाइज यहाँ पे कार्ड ये कर रहा है कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप आउट ऑफ द एयर चीजों को डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। So overall, if I talk about the reading and reading for the career or career, I would say कि it shows a very promising future that is there. And ये 3 से 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, we could also say within a year, but it largely shows that you have a very good growth mindset. आप अपने सारी चीज़ों को, फाइनेंसेस को, सारी इच्छाओं को, अपनी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को सोच रहे हैं, वो आपके माइंड में है। थोड़ा सा करंट फेज थोड़ा लो है जिसमें आपको ये लग रहा है कि आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। हाउएवर द फ्यूचर शोज की बहुत सारी चीज़ें आप मैजिकली क्रिएट करेंगे। आप वो मैजिशियन हैं जो ये मैजिकली क्रिएट करेंगे, राइट। सो दिस शोज दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट आर कमिंग। सो दैट्स फॉर द करियर एंड फाइनेंस। लास्ट आज मैं एक रीडिंग लेना चाहूँगा, दैट रीडिंग वुड रादर बी ऑफ फॉर एजुकेशन, बिकॉज एग्जाम्स हुए हैं अभी स्टूडेंट्स के। अ लॉट ऑफ पीपल आर इनटू गेटिंग इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स and they always like to know what the future beholds for them. So again, इस reading में I'll be talking about the finances,
एजुकेशन पार्ट, पढ़ाई लिखाई को लेके क्या चीज़ें हैं, मेहनत कैसी करनी है, रिजल्ट्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेंगे. सो अगेन while I was shuffling, I always, जब भी मैं शफल करूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, you should always think of the question that you want an answer to. आप जिस चीज़ के बारे में डिवाइन पास से कुछ आंसर्स चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचिए, so that वो पावर्स through these cards give you some answers. So again, I pray to the divines that they help us get answers for students who are looking for answers towards education. So I will pick up 3 cards quickly. Again we have got the Wheel of Fortune जो हमारी last reading में निकला, and then it shows the last card as the Moon, right? So again let me just stack these cards. Okay. So अगर हम यहाँ पे देखें तो we've got again past, present, future. इसमें आप लोग सीख भी सकते हैं how we interpret these particular readings. पास्ट में देखिए आपको दिख रहा है कि एक लेडी है एंड इकोनॉमिक, मतलब अगेन शी हैज द पेंटिकल, मतलब ये अगेन जैसे मैंने कहा पेंटिकल इज ऑल अबाउट मनी, टैंजिबल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू लग्जरी एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे क्वीन आई है. क्वीन हमेशा जब भी रीडिंग में आती है, क्वीन इज ऑल अबाउट विजडम. ये दर्शाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे किसी भी चीज़ को लेके, अगर वो किसी एग्जाम्स को लेके तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो इट शोज दैट द क्वीन ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट्स दैट आपके अंदर एक इनर विजडम है. अगेन येलो कार्ड, इट शोज ग्रोथ. आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत केयरफुली, अगर आप देखें तो इसमें दिस लेडी इज केयरफुली लुकिंग एट द पेंटिकल. सो इट इंडिकेट्स कि आप बहुत केयरफुली अपने करियर को लेके कंसर्न्ड हैं, आपने उसके लिए बहुत सारी थॉट प्रोसेस किया है, यू आर ट्राइंग टू नर्चर समथिंग. व्हेन अ कार्ड ऑफ क्वीन कम्स, बी इट फॉर पेंटिकल, स्वॉर्ड्स, कप्स या फॉर द डेक, इट ऑलवेज मीन्स दैट आप नर्चर कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है. तो आपने इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत की है, यू पुट इन अ लॉट ऑफ थॉट्स, एंड उसके बाद जो है जो करंट, मतलब जो रीसेंट पास्ट रहा है, आपने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं चीज़ों को ढंग से सोचने में, थिंकिंग थ्रू आउट, उसके सारे एस्पेक्ट्स को आपने बैलेंस करके सोचा है. सो इट टॉक्स, इट शोज रादर योर एफर्ट्स इन द रीसेंट पास्ट. द कार्ड फॉर द प्रेजेंट, अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड. आपने पास्ट में, मतलब इसको मैं आपको एक स्टोरी कैसे लिंक करते हैं ये भी समझाऊंगा कि देखिए आपने अपने फोकस किया टुवर्ड्स इकोनॉमिक थिंग, ठीक. कैसे आप अगर अपने करियर पे फोकस करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस करते हैं, यू प्लान टू गेट इनटू अ प्रोफेशन, इट एक्चुअली शोज दैट कि फाइनेंशियल, उससे आपको होगा क्या, उससे आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा. ड्यू टू दिस फाइनेंशियल गेन, रिकग्निशन, जो आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आएंगे, उसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगी ही, बट अलॉन्ग विद दैट रिस्पेक्ट वुड बी थिंग्स ऑफ मटेरियलिस्टिक नेचर दैट विल कम. आपको सैलरी मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली सैलरी बट यू विल बी बेनिफिटेड इन अ लॉट ऑफ वेज. उस मनी से जो आप अपने एफर्ट्स डालेंगे कल को आप अपने फ्यूचर में, ड्यू टू योर वर्क, यू विल अर्न फाइनेंसेस, एंड दैट फाइनेंसेस वुड फर्दर हेल्प यू इन getting the luxuries of life, right? So again I always feel happy when I see the card of fortune coming into a reading. इसमें दिखा रहा है आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की या आपके एफर्ट्स की वजह से आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो घूम रहा है. तो इट शोज दैट द टाइम्स आर चेंजिंग. You have done the right thing in the recent past. उस recent past में जो आपने मेहनत की है, जो अच्छी चीज़ें की हैं, जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है in the right things, आपने बहुत अच्छी से चीज़ों के बारे में सोचा, उसकी वजह से अब जो है, जो पूरी कायनात है, the entire system, seismic system, it's favoring you, ठीक है. ये जब टर्न होता है तो थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग, एंड दिस इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कार्ड. इसमें आप बहुत सारे देखेंगे, there are a lot of clouds involved into it, there are a lot of divine things you'll see to it. इसमें education wise देखिए आप, हम education के बारे में बात कर रहे थे. So it also shows that you will develop focus. You will actually, because of your focus on education, you would actually make things change for yourself. So this is a very good thing.
The last card that I see ये Major Arcana का, again we've got a card from Major, दो हमारे Major Arcana के cards हैं, Wheel of Fortune and the Moon. तो इस कार्ड को अगर हम देखें तो कैरियर वाइज what I see is that you will see a new path, right? आप सोच रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, उसकी वजह से आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य बदलेगा। और बदले का जो फ्यूचर वो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि अगर आप देखें तो यहाँ पे दे आर 2 डॉग्स एंड यहाँ वी आर सीइंग माउंटेन्स, और यहाँ से एक रास्ता बीच में से निकल के जा रहा है, राइट? सो अगेन इट इज लाइक गाइडिंग यू समवेयर। सो करंट जो चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस की वजह से क्या होगा, जो व्हील चेंज होगा, थिंग्स विल चेंज, उसकी वजह से आपको लाइफ में, करियर में एक नया पाथ खुलेगा, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट आप ये देखें कि कार्ड्स में आपको ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि देयर इज अ चेंज दैट इज कमिंग। द कार्ड इंडिकेट्स चेंज ऑफ टाइम एंड द नेक्स्ट कार्ड, द मून, इंडिकेट्स यू विल गेट अ न्यू पाथ इन योर लाइफ। आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा लाइफ का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों डॉगीज हैं ये ऊपर भौंक रहे हैं ऊपर को देख के, बट अगेन यू सी दैट देयर इज अ लॉबस्टर, इसको एक डिफाइंड पाथ मिल गया, राइट? सो अगेन वी are seeing that there will be a new path that opens to you. So all in all बहुत ही एक optimistic and बहुत ही constructive reading रही है आपके लिए for students. Especially this reading as I'm doing it on like the 1st of May. So जितने भी people who see this video or who connect to this video, maybe अगर थोड़ा आगे भी देखते हैं तो if you resonate to this, it shows a lot of positive things. So I will wind up today's session here and I would love to know मेरा जो future plan है वो ये है कि I also take certain questions from our members. एक तो मैं आपसे request करूँगा, please do subscribe to the channel, ring the bell icon, click the bell icon, so that जो हम next जो भी मैं videos डालूँ उसमें आप you guys can connect, and to give this entire conversation a very more personal touch, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो भी माइंड में सवाल हैं, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, so please put those questions, your thoughts into the chats, and I would make sure that whenever I come up with the next video very soon, I would try to answer them and I would try to answer those questions through the divine cards. So once again, you all have a great time, stay safe, and thanks for joining Tarot Aura, and we'll connect again soon. Bye for now.